दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ मदीना में भारतीय जायरीनों की एक बस टैंकर की टक्कर में 42 भारतीयों की मौत। बात मैं कर रहा हूँ एक पवित्र शहर मदीना, जो हादसे में 42 लोगों की मौत, भारतीय जायरीन की मौत। मारवाड़ न्यूज़ 21 की एक विशेष रिपोर्ट। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का मदीना के पास बीती रात बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें 42 भारतीय उम्रा जायरीन मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना उस समय हुई जब मक्का से मदीना जा रही एक बस तेज़ रफ्तार से आगे चल रहे डीजल टैंकर से टकराई। देखते ही बुरी तरह से आग फैल गई। हादसा कैसे हुआ? सूत्रों के मुताबिक मंगलवार देर रात से मक्का से मदीना की ओर आ रही बस हाईवे पर एक मोड़ के पास रुकी हुई थी। अचानक तेज रफ्तार से सामने आ रहे और इस कारण यह हादसा हुआ। एक डीजल टैंकर जो टैंकर से जा टकराई और जोरदार दोनों वाहनों में आग लग गई। बस के अंदर बैठे यात्री बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। आग बुझाने के लिए स्थानीय दमकल की टीम काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन बस का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। इसमें 42 भारतीय जायरीन थे और मौत की पुष्टि की गई। हादसे में 42 भारतीय नागरिक थे, जिनमें बच्चे, महिलाएं भी शामिल की मौत हुई है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि मरने वालों में हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 सदस्य बताए जा रहे हैं। एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ और उसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। पहचान मुश्किल हुई है, सब बुरी तरह से जल गए हैं। दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार शव इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं कि पहचान के लिए डीएनए टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। कई परिवारों को हादसों की सूचना मिल चुकी है और वे लगातार संपर्क में। तेलंगाना और भारत सरकार सक्रिय है। भारत सरकार और भारतीय दूतावास तेलंगाना प्रशासन इस हादसे की लगातार नज़र बनाए रखा है। पीड़ित परिवारों के संपर्क किया जा रहा है। शव को भारत लाने या मदीना में ही दफनाने की परिवार की सहमति ली जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हर संभव सहायता दी जाएगी। तेलंगाना सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को आर्थिक और कानूनी मदद की घोषणा की है। 3 पीढ़ियां एक साथ खत्म हो गई। सबसे हृदयनायक खबर यह है कि हैदराबाद में एक ही परिवार, जिसमें दादा दादी, बहू बेटे, पोते पोती, 3 पीढ़ियां इस बस में सवार थी, वो सभी की मौत हो गई और इसमें पूरा तेलंगाना व भारतीय समुदाय को झकझोर के रखा। हादसे के चश्मदीद ने बताया कि टक्कर के बाद आग लपटें इतनी तेज़ हो गई कि बस जाने की हिम्मत ही नहीं कर रही थी। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ यात्री खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई बच नहीं पाया। पूरे भारत में शोक की लहर। भारत में जैसे ही इस हादसे का खबर पहुंची तो कई राज्यों में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर लगातार संवेदना व्यक्त की जा रही है और तमाम धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों ने पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना सभाएं आयोजित की घोषणा की है। यह मदीना में हादसे की बड़ी अपडेट है। बस और टैंकर की टक्कर में आग लगी थी। इसमें 42 भारतीय जायरीन की मौत हुई है। गंभीर रूप से घायल हुआ था, इसका इलाज जारी है। अधिकांश
मृतक तेलंगाना के थे। पहचान के लिए डीएनए की तैयारी की जा रही है। शव भारत लाने या मदीना में दफनाने की प्रक्रिया की जाएगी। ये परिवारों को रो रो कर बुरा हाल है। मदीना में भारतीय जायरीनों को बस और टैंकर की टक्कर मारी, जिसमें 42 भारतीयों की मौत। तेलंगाना से उम्रा करने गए परिवार की 3 पीढ़ियां के 18 लोग खत्म हो गए। सऊदी अरब के मदीना में रविवार रात को एक भयावह सड़क हादसा हुआ, जिसमें 42 भारतीय जायरीनों की मौत हुई है। इनमें ज़्यादातर यात्री हैदराबाद के थे, जो उम्रा करके लौट रहे थे। बस में सवार 2 स्थानीय लोग की भी मौत हुई है। मक्का से मदीना जा रही बस किनारे खड़ी। इस दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार फ्यूल टैंक बस से टकराया और टक्कर मारने से विस्फोट और बस में आग लग गई। हादसा मदीना से 40 किलोमीटर दूर मुसरत में हुआ है। आग इतनी विकराल रूप लिया कि यात्रियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला था। बस में सवार सिर्फ एक भारतीय युवक शोएब जीवित बचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और जद्दा में भारतीय मिशन कंट्रोल रूम को भी सूचना दी। अधिकारियों ने दुर्घटना और अस्पताल में भेजे। हैदराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सजनार ने बताया कि तेलंगाना के 54 लोग जो 9 नवंबर को जद्दा पहुंचे थे, इसमें थे 43 यात्री मदीना जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ, जिसमें 10 बच्चे भी शामिल हैं। आग लगी, शीशा तोड़कर कूदे शोएब ने जान बचाई। हैदराबाद के अब्दुल शोएब मोहम्मद 24 वर्षीय भीषण हादसे में बच्चे इकलौते यात्री। दरअसल ड्राइवर की सीट के पास बैठे शोएब ने टक्कर होते ही शीशा तोड़कर बाहर कूद गए। हादसे में के बाद शोएब ने हैदराबाद में अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया और फ़ोन पर इसकी जानकारी दी। रिश्तेदारों ने बताया कि बस में आग इतनी तेज लगी कि धुआं ही धुआं हो गया था। आग फैल गई। चीख पुकार और घुटन से शोएब ने खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और मदीना के जर्मन अस्पताल में भर्ती था। हैदराबाद के मोहम्मद सलमान ने बताया कि मेरे परिवार के 6 लोग बस में। आखिर एक बार बात हुई तब 6 लोग बस में ही थे। आखिर में कोई बात नहीं हुई। जब मदीना से 2 घंटे की दूरी पर बाद संपर्क टूट गया था। वहीं आसिफ के परिवार के 7 लोग मारे गए। हैदराबाद के मोहम्मद मंसूब ने बताया कि मेरा भाई, माँ, भाभी, भतीजी वहाँ गए हुए थे। इनमें कोई नहीं बचा। हम वहाँ जाना चाहते हैं। मृतकों के शव जद्दा के 3 स्थानीय अस्पतालों में रखे गए हैं और परिजनों का शव भारत वापस लाने के लिए बात की रही है। मदीना के जन्नतुल बकी में दफनाने का भी किया गया। इन शवों को मदीना के हैदराबाद के शेख नसरुद्दीन 65 वर्ष, पत्नी अख्तर बेगम 60 वर्ष परिवार के साथ उम्रा के लिए गए हुए थे। इस हादसे में परिवार के 3 पीढ़ियों के 18 सदस्य खत्म हो चुके हैं। इसमें से नसरुद्दीन के 38 वर्षीय भाई, 35 वर्षीय भाभी और उनके बच्चे भी थे। नसरुद्दीन के 3 बेटियां और बच्चे भी साथ थे। इसमें ज़्यादातर परिवार पूरे तेलंगाना के थे। नसरुद्दीन के रिश्तेदार सिराजुद्दीन की पत्नी और 3 बच्चे भी आए हुए थे, जो अमेरिका से आए और सभी ख़त्म हो गए। ये फ़ोटो हैदराबाद की रवानगी की थी। बात दरअसल एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई है।
मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इन लोगों को जन्नत में आला से आला मकाम नसीब अता फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील तौफीक अता फरमा, इन लोगों को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अल्लाह ताला इन लोगों के जितने भी आज इनको जन्नतुल बकी में दफनाने का वहाँ की गवर्नमेंट ने आदेश दिया है, सऊदी की ने। हालांकि ये घटना जहाँ जिसकी मौत लिखी होती है वही होता है। आज जब ये रविवार को घटना सामने आई तो पूरे भारत में एक शोक की लहर फैल गई थी। हम इनके परिवार वालों को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इन लोगों को जन्नत में आला से आला मकाम नसीब अता फरमाए और हम लोग दुआ करते हैं कि उनके घर वालों को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि इन्ना अलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इन सभी को के परिवारों को एक मजबूत रहने की तौफीक अता फरमाए। आज जो घटना थी रविवार की, उसमें इनके परिवारों को एक सब्र जमील, ये एक बहुत ही खतरनाक हादसा था और हादसे में 42 भारतीय लोग मारे गए, 42 लोग भारतीय मारे गए और हम लोग दुआ करते हैं कि इन लोगों को अल्लाह ताला इन लोगों को आज जो घटना थी मैंने सऊदी अरब की बताई थी, जो हमारे भारत के तेलंगाना राज्य के सारे थे और हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि इन लोगों को परिवार को एक मजबूती और हम इनके लिए आज की कहानी में हमने जो भी बताई थी बात वो एक सच्चाई थी और इन लोगों को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। दैनिक भास्कर ऐप में आपका स्वागत है। दुनिया भर की लाइव ब्रेकिंग। आज की कहानी में बस इतना ही। हमारा काम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, ना ही किसी को कुछ ग्राउंड रिपोर्ट और एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही थी, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।